अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में कि टेंसेस असल में होते क्या हैं और ये कहाँ से ड्राइव किए गए हैं और इनका यूज़ हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि टेंस वर्ड ड्राइव कैसे किया गया है। अब ये टेंस वर्ड जो है ये ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग है टाइम और ड्यूरेशन। अब हमारे पास 3 टाइप्स हैं टेंसेस की। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसके फार्मूला को हम लोग सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो होगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, यानी जिसे हम लोग उर्दू में पढ़ें तो इसे हम लोग उर्दू में कहेंगे फ़ाइल। फ़ाइल होता है काम करने वाला। उसके बाद वर्ब, वर्ब कोई भी काम जो हो रहा होगा उसे हम लोग वर्ब बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट वो होगा जिस पे काम हो रहा होगा, यानी उर्दू में हम इसे कहेंगे मफ़ऊल। अब फार्मूला में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद एस या एस का इजाफा करेंगे। तो अब हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे कि एस या एस का इजाफा हम लोग कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। अब हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जिनके बाद हम लोग एस या एस का इजाफा वर्ब के साथ करेंगे और कुछ के साथ नहीं करेंगे। तो जब ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो उनके साथ जो वर्ब यूज़ होगा सेंटेंस में उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे। और जब आई, वी, दे, यू आर प्लूरल नाउन्स, यानी कोई भी प्लूरल नाउन आ जाएगा तो हम लोग उनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। इस एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई रीड इंग्लिश बुक। अब इधर हम लोगों ने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि आई वर्ड यूज़ हुआ है और हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि जब आई यूज़ होगा तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा उसके साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं करेंगे। इसलिए आई रीड इंग्लिश बुक, आई रीड्स इंग्लिश बुक नहीं होगा, ये गलत होगा। जो सेंटेंस है आई रीड इंग्लिश बुक। नंबर 2 वी प्ले हॉकी, यानी हम हॉकी खेलते हैं। तो इसमें वी प्ले हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया है। प्ले हमारे पास वर्ब है, इसके साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं किया क्योंकि वर्ब जो हमारे पास सब्जेक्ट यूज़ हुआ है वो वी है। और नेक्स्ट एग्जांपल है दे रन, वो दौड़ते हैं। अब दे है क्योंकि ये प्लूरल नाउन है और सब्जेक्ट के साथ, इसके साथ जो सब्जेक्ट है उसके साथ जो वर्ब है उसमें ऐसे ही इसका इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि दे है और दे प्लूरल नाउन्स में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ही गोज़ टू स्कूल, यानी वो स्कूल जाता है। अब हम लोगों ने गो हमारे पास वर्ब है, इसके साथ ऐसे ही इसका इजाफा करना था क्योंकि सब्जेक्ट ही है। गो के साथ ईएस का इजाफा करेंगे और ये सेंटेंस बन जाएगा ही गोज़ टू स्कूल। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे पास सेंटेंस होगा वो कपड़े धोती है, तो इसमें इंग्लिश में जब हम लोग इसे लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे शी वॉशेज़ द क्लॉथ, यानी शी के साथ जो वर्ब है वो वॉश है और क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इसीलिए इसके साथ हम लोग एस या एस का इजाफा करेंगे और ये सेंटेंस बन जाएगा शी वॉशेज़ द क्लॉथ। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में बोलते हैं फ़िलहाल मतलब। इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं और प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनकी 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंसेस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 4 नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होंगे, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी पहचान होगी उर्दू अल्फाज के आखिर में आएगा ता है, ती है, ते है वगैरह। पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो मस्बत फ़िक्रात होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं और सिंपल सेंटेंसेस भी बोलते हैं।
और सिंपल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। अब इसमें जब हम लोग इसका फार्मूला पढ़ेंगे तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो ऊपर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए वो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका भी फार्मूला वो ही सेम होगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब हम लोगों ने यहाँ इस फार्मूला में डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैं और इनके साथ नॉट का इजाफा कर दिया है। अब जब हमारे पास ये सेंटेंस होगा वो कपड़े धोती है, तो इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका सेंटेंस बनेगा शी वॉशेज द क्लॉथ्स, लेकिन जब उसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा वो कपड़े नहीं धोती है और शी डज नॉट वॉश द क्लॉथ। वॉशेज नहीं आएगा क्योंकि जो हम लोग जब डू और डज का नेगेटिव सेंटेंस में इजाफा करेंगे तो हम लोग जो उनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैं उसके साथ हम लोग SEIS का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जगह पे हम लोगों ने डू और डज का इजाफा कर लिया है। उसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रात। इसमें क्या होगा, बाकी फार्मूला नेगेटिव सेंटेंसेस वाला ही रहेगा, सिर्फ जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है उसे हम लोग स्टार्ट में ले जाएंगे, यानी डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और क्या वो कपड़े धोती है इसकी इंग्लिश बन जाएगी डज शी वॉश द क्लॉथ्स। और नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी सवालिया फ़िक्रात। इसमें फार्मूला इंटरोगेटिव वाला ही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का इजाफा कर देंगे, तो ये बन जाएगा डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जब हम इस सेंटेंस को हम लोग पहले वाले सेंटेंस को मनफी सवालिया फ़िक्रात में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा क्या वो कपड़े नहीं धोती है, तो इसकी इंग्लिश में बनेगी डज शी नॉट वॉश द क्लॉथ्स। बिल्कुल इसी तरह हम लोग बाकी सेंटेंसेस को भी लेते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता टेंसेस को बनाना सीखेंगे।